मेरी दादी के लिए मैंने सर्दियों का ये एक सूट खरीदा था जिस पर कुछ रेड और ब्लू कलर के थ्रेड से वीविंग हो रखी थी। वैसे तो मेरी दादी अपने सूट्स के ऊपर ज़्यादा डिज़ाइंस नहीं डलवाती, बिल्कुल सिंपल टाइप के ही सूट्स वो पहनना पसंद करती हैं। लेकिन इस बार मैंने थोड़ा सा ब्राइट कलर का ये सूट खरीदा था, तो मैंने सोचा इसके बाजू और घेरे पर डिज़ाइन डालकर सुंदर सा सूट तैयार करूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर जो वीविंग हो रखी है, इस कलर के 2 प्लेन फैब्रिक्स ले लिए और साथ ही में मैंने ले ली एक लेस। अब सबसे पहले प्लेन फैब्रिक में से मैंने 2.5 इंच के स्क्वायर पीसेस काट लिए और इस तरह से फोल्ड करके ट्रायंगुलर शेप दे दी और इसकी किनारे पर सिलाई लगा दी। बिल्कुल इसी तरह से रेड कलर के भी मैंने स्क्वायर पीसेस काटे थे और रेड ट्रायंगल्स भी मैंने बनाकर तैयार कर लिए। इसी तरह से काफ़ी सारे ट्रायंगल्स बनाकर मैंने तैयार कर लिए और अब इन ट्रायंगल्स को एक प्लेन फैब्रिक के ऊपर हमें रखना है। इस फैब्रिक पट्टी की चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है और इस तरह से ट्रायंगल्स को हम एक दूसरे के ऊपर थोड़ा थोड़ा रख के सिलते जाएंगे। एक ट्रायंगल ब्लू और एक रेड, इसी तरह से मैं रख रही हूँ सभी ट्रायंगल्स को। ये देखिए, इस तरह से ट्रायंगल्स को मैंने हाफ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया है, जिससे कि जो ट्रायंगल्स की नोक है वो बहुत ज़्यादा दूर दूर नज़र नहीं आएगी डिज़ाइन बनने के बाद। तो यहाँ पर सभी ट्रायंगल्स अटैच हो गए हैं और अब हम इसके ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई हमें ये लगानी है। आपको ट्रायंगल्स का जितना भी हिस्सा विजिबल रखना हो उसको ध्यान में रख के ही आपको ये सीधी सिलाई लगानी है। अब दूसरा प्लेन फैब्रिक हमें लेना है और इस तरह से इस पट्टी को उल्टा करके रखना है और जो सिलाई हमने बाद में बिल्कुल सीधी सीधी लगाई थी उसके ऊपर हम फिर से एक और सिलाई लगाएंगे इस तरह। अब हम इसको सीधा करेंगे और एक टॉप स्टिच लगाएंगे इस तरह से। टॉप स्टिच लगाने के बाद अब हम इसको फोल्ड करेंगे जिससे कि ये ट्रायंगल्स बाहर की तरफ आ जाएंगे और अब एक सिलाई इसकी किनारी पर लगा देंगे। इस तरह से डिज़ाइन बनाते हुए मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने पट्टी थोड़ी ज़्यादा ही चौड़ी ले ली थी। ये येलो वाली थोड़ी सी नैरो पट्टी मुझे लेनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर अब मैं लेस लगाने के बाद एक्स्ट्रा पट्टी काट दूँगी। इससे थोड़ा फैब्रिक तो वेस्ट हुआ है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि आप उतनी ही चौड़ी पट्टी काटें जितनी आपको ज़रूरत हो। तो ये देखिए, अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने यहाँ पर काट दिया है और अब हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे और कपड़े के ऊपर एक टॉप स्टिच लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए, बहुत ही सुंदर और एकदम ब्राइट सा बॉर्डर बनकर तैयार हो जाएगा। और पिछले वीडियो में आप लोगों ने ये भी पूछा था कि ये जो पिछली तरफ धागे नज़र आते हैं इनका क्या सोल्यूशन है। तो इसके लिए तो सिर्फ इंटरलॉक ही एक सोल्यूशन है। डिज़ाइन बनाने के बाद आप इसके ऊपर इंटरलॉक कर लीजिएगा जिससे कि इसके धागे ना निकलें। तो अब यहाँ पर वीविंग वाली पट्टी जो मेरे कमीज़ की कटिंग में से बची थी वो मैंने इस तरह से इसके ऊपर अटैच कर ली। अब इसको भी हम सीधी तरफ इस तरह फोल्ड करेंगे और इस पट्टी के ऊपर एक टॉप स्टिच लगाएंगे। इस तरह से टॉप स्टिच लगाने के बाद अब हम इस बॉर्डर के पिछली तरफ इंटरलॉक भी कर सकते हैं और इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अब इस तैयार बॉर्डर को हम कुर्ती की स्लीव्स के आगे उल्टा करके रखेंगे इस तरह से। ये देखिए, बाजू के आगे मैंने इसे उल्टा करके रखा है और अब हम एक एक पैर की दूरी पर एक सिलाई लगाएंगे और इस बॉर्डर को अटैच कर देंगे बाजू के आगे। ये देखिए, इस तरह का डिज़ाइन बना के आप अपने बाजू या फिर कमीज़ की लंबाई भी बढ़ा सकते हैं और ये डिज़ाइन आप अपने ट्राउज़र पर भी बना सकते हैं। अब इस तरह से यहाँ पर भी मैंने एक टॉप स्टिच लगा दिया है और इसके साथ ही स्लीव्स का ये सुंदर सा डिज़ाइन भी बनकर तैयार हो गया है। इस बॉर्डर को आप अपने कमीज़ के दामन, ट्राउज़र के पौंचे या फिर स्लीव्स पर कहीं पे भी बना सकते हैं और पहनने के बाद ये बॉर्डर कुछ इस तरह का दिख रहा है और ये डिज़ाइन मेरी दादी को भी बहुत पसंद आया। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आपको मेरे सभी वीडियोज़ के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।